नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है और साथ ही जजेस से ये कहा जा रहा है कि फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने आप को उन तमाम तर केसेस से अलग कर लें जो केसेस तहरीक इंसाफ के हैं या बानी तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान साहब के केसेस हैं। इस मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ाइज़ ईसा को साइड लाइन करने के लिए क्या कुछ कहा है और क्या इसके ऊपर वो रजामंद हुए भी हैं या नहीं, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर जो है वो भी हमारे पास खुलकर सामने आई है और ख़बर है तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की। तो इसके ऊपर अब नाज़रीन जैसे कि पहले इसके ऊपर मैं आपको पेश की इतला दे चुका हूं, अपना पूरा तजिया जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं और बिल्कुल वही हुआ है जो पहले मैं इस हवाले से तजिया दे चुका था कि हुकूमत ने बिलाखिर ये फैसला किया है कि हम तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो फैसला है उसको मौखर किया जा चुका है। अब इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है। हुकूमत के अपने लोग इस फैसले के ऊपर हुकूमत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट कर रहे हैं। आपके जनाब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो इसकी खुलकर मुखालफत कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी नाज़रीन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के लिए भी रजामंद हो चुकी है। इस मामले की कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं कि आपके साथ जो है अगले व्लॉग में डिस्कस करूंगा। तो खैर, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, MQM ने मुखालफत की, नून लीग के अपने रहनुमाओं ने इस पूरे मामले की मुखालफत की और फिर नाज़रीन नून लीग को इस चीज़ का भी बहुत अच्छी तरह से इदराक था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहां पर जो है पहले ही तकरीबन 8 और 11 जजेस जो हैं वो मिलकर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, है, रहेगी। किसी के पास ये मैंडेट नहीं है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, जिसको सबसे पाकिस्तानी अवाम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है, उसको आप खुद लाइन नहीं लगा सकते और फिर उन्हीं जजेस के पास जो है ये फैसला जाना है। लिहाजा इम्कान ही नहीं था तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा सकने का। तो अब नाज़रीन हुकूमत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और इसलिए घुटने टेके गए कि हुकूमत के इख्तियार से ये मामला जो हैं वो बाहर जा चुके थे। और अब नाज़रीन आ जाते हैं फ़ाइज़ ईसा वाले मामले के ऊपर। तो जनाब चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ पहले बारहा तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से अदम एतमाद किया जा चुका है। इनके खिलाफ वो सोशल मीडिया के ऊपर भी मुहिम चला चुके हैं और जो अपनी पूरी चार्जशीट है फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो बारहा कह चुकी है कि ये जजेस मुतासिब हैं, ये बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी बने हुए हैं और हमें कतान कबूल नहीं है कि हमारा कोई केस जो है वो इन जजेस के पास लगे। और अगर ये किसी ऐसे बेंच का हिस्सा है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का फैसला है या इमरान खान साहब के केस का फैसला है, तो ये जजेस जो हैं वो अपने आप को इन बेंचेस से अलग कर लें। अब क्या चार्जशीट पेश किया नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने? तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जाते रहे और हम बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाते रहे। फ़ाइज़ ईसा से कहते रहे कि आप सो मोटो नोटिस जो है इसका लें। हम इस हवाले से दरखास्तें जमा कराते रहे अदालत के अंदर, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। उसके बाद हमारे लोग अगवा किए गए, इसके ऊपर भी हमने जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, फ़ाइज़ ईसा ने हमारी कोई नहीं सुनी। हमारे लोगों से ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इसके ऊपर हम फिर अदालत के पास आए और हमने फ़ाइज़ ईसा के सामने हाथ जोड़े, दरखास्तें दी, दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, लेकिन इंसाफ देने के लिए ये दरवाज़ा नहीं खुला। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया। 3 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए और हर मरतबा जो है उनको कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से उनका पार्टी सिंबल छीना गया और इस फैसले की पूरी दुनिया ने मजम्मत की। पाकिस्तान के जो आईनी माहिरीन थे, जो कानूनी माहिरीन थे, उन्होंने भी खुलकर जो है उसकी मजम्मत की। बरतानिया की जो हुकूमत है, बरतानिया के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले की मजम्मत की। लेकिन अगर इस पे इंसाफ देना अगर किसी शख्स को नहीं आया तो वो फ़ाइज़ ईसा थे, ये कहना है तहरीक इंसाफ का। फिर वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर हमने नजर सानी की दरख्वास्त दी और हमारी नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो बल्ला छीना था वो नहीं सुनी गई। लेकिन इधर मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है, उसमें भी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पार्टी बन जाते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने के दर पे होते हैं, लेकिन साथ ही जजेस जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला सुनाते हैं, तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान का जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है वो नजर सानी की दरख्वास्त करता है और फ़ाइज़ ईसा जो है वो बड़े बिलबला उठते हैं, तिलमला उठते हैं
और कहते हैं कि जी नहीं, अभी के अभी नजर सानी की जो दरख्वास्त है उसको समात के लिए मुकर्रर करें और ये फैसला जो है उसके ऊपर फौरी नजर सानी की समात का जो आगाज़ है वो किया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। लेकिन तहरीक इंसाफ से जो पार्टी का सिंबल छीना गया, इतनी बड़ी धांधली हुई तहरीक इंसाफ के साथ, इतना बड़ा जुल्म हुआ तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके ऊपर फायज़ ईसा नहीं बोले। उसके लिए दरख्वास्त नजर सानी के लिए दरख्वास्त की गई है उसको तो अभी तक जो है वो कोई नंबर भी अलॉट नहीं हुआ। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके ऊपर जो फैसला आ चुका है उसके खिलाफ फायज़ ईसा साहब कहते हैं कि जी अभी के अभी जो है वो नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर होनी चाहिए। शहीद अरशद शरीफ का केस वो कब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा है, उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। 8 फरवरी की धांधली का केस, उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। लापता अफराद का केस, उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। मिलिट्री कोर्ट्स का केस, इसमें भी फायज़ ईसा ने जो है वो बड़ी धड़ेबाजी का जो है वो सबूत दिया। और फिर नून लीग ये कहती थी कि जब जो है वो फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तभी जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। जब तक फायज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बने, नवाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं लाए और तब तक इस मुल्क में इलेक्शंस भी नहीं करवाए गए। तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी नाज़रीन आगे मेरे पास वो पूरे पॉइंट्स हैं कि जो तहरीक इंसाफ की पूरी चार्जशीट है फायज़ ईसा के खिलाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। अब मुख्तसरन ये कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अपना कोई केस जो है इनके खिलाफ इनकी अदालतों में नहीं लगेगा, और इंसाफ के तकाजे यही हैं कि अगर एक फरीक इनकार कर दे और किसी जज के ऊपर अदम एतमाद कर दे तो जज को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को उस केस से अलग कर ले। अब ये मामला जो है नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है, वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इन्होंने इस चीज़ का तयन करना है कि फायज़ ईसा जो है वो इन बेंचेस की सरबराही करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही। ऐसे मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।